डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से। आज मैं एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रसार शिक्षण की कुछ सामग्रियों पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रसार शिक्षण की दृश्य शिक्षण सामग्री में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पोस्टर्स की। पोस्टर्स श्रोताओं में रुचि जागृत करने और ध्यान आकर्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री होती है, जिसमें कि बड़े अक्षरों में संदेश को लिखा जाता है और साथ में चित्रमय प्रदर्शन भी होता है, जो कि दर्शकों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। पोस्टर में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई एक ही विचार या आइडिया प्रस्तुत किया जाता है। पोस्टर में विचारों की श्रृंखला नहीं होती है। प्रसार कार्यकर्ता जो भी संदेश श्रोताओं को देना चाहता है, उस संदेश को वह एक कैप्शन या स्लोगन के रूप में पोस्टर में चित्रित करता है, प्रदर्शित करता है। पोस्टर बनाते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि पोस्टर आकर्षक और चटकीले रंगों में बनाया जाए। पोस्टर का आदर्श आकार या साइज़ 50 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर हो। जो भी डिज़ाइन इसके लिए लिया जाए वो साधारण होना चाहिए, परंतु सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, खाली स्थान भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चटक रंगों, विशेषकर प्राथमिक रंगों का प्रयोग पोस्टर में किया जाए। 3-4 रंगों से ज़्यादा रंगों को प्रयोग में ना लाएं। साथ ही रंग का संयोजन आकर्षक होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों में शीर्षक या कैप्शन को कम से कम 5 शब्दों से अधिक नहीं प्रयोग में लाना चाहिए और उसे कभी भी लंबवत दिशा में ना लिखा जाए। सीधी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इस कैप्शन को चटकीले और आकर्षक रंगों से साफ स्पष्ट रूप में लिखा जाए, जो कि पढ़ने में सुविधाजनक हो। पोस्टर में का लेआउट जो है, उसमें चारों तरफ खाली स्थान छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहले पोस्टर का रफ चित्र पेंसिल से बना लेना चाहिए, फिर उसमें यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करके फिर उसका अंतिम स्वरूप तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान में रखी जाए कि पोस्टर इतना आकर्षक हो, इसका प्रस्तुतिकरण इतना सुंदर हो कि सहज ही लोगों का ध्यान आकर्षण करे और लोग उस संदेश को पढ़ने के लिए और उसमें जो चित्रमय प्रस्तुति है उसको देखने के लिए उनमें एक रुचि जागृत हो और सहज ही उनका ध्यान आकर्षित हो और वो संदेश उनके मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ सके। इसके बाद हम फ्लैश कार्ड पर चर्चा करेंगे। फ्लैश कार्ड भी दृश्य शिक्षण सामग्री के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री होती है, जो कम लागत में आसानी से सरल तरीके से सुविधाजनक रूप में तैयार की जा सकती है। यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है, जिसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 तक चित्रमय कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड का आकार 10 बाई 12 इंच होता है, जिसमें कि पूरी कहानी का चित्र सहित वर्णन होता है। चित्र कार्ड के अगले
पृष्ठ भाग पे बने होते हैं और उससे संबंधित कहानी उसके पृष्ठ भाग या पीछे वाले भाग में लिख दी जाती है। प्रसार कार्यकर्ता जब लोगों को चित्र सामने से दिखाता जाता है तो उसके पीछे लिखी हुई कहानी को पढ़कर उसे रुचिपूर्ण तरीके से क्रमशः समझाता भी जाता है। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्डों को एक एक करके दर्शकों को दिखाया जाता है और उससे संबंधित जानकारी को उनके सामने बोलकर प्रस्तुत किया जाता है। फ्लैश कार्ड बनाने के बाद उनको क्रम के अनुसार सजाकर उनमें नंबरिंग या संख्या अंकित कर ली जाए ताकि उस क्रम में ही फ्लैश कार्ड को लोगों के समक्ष दिखाया जाए और उसके पीछे लिखी हुई लिखित सामग्री को पढ़ा जा सके। फ्लैश कार्ड को ताश की पत्ती की तरह सजाकर रखा जा सकता है और उसे कहीं से भी स्टेपल नहीं करना है क्योंकि एक के बाद एक उन कार्ड को हमें स्वतंत्र रूप से आगे चित्रित या प्रस्तुत करना होता है। फ्लैश कार्ड कम लागत में तैयार की जाने वाली शिक्षण सामग्री है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी सुविधा होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगली दृश्य शिक्षण सामग्री जो है ब्लैक बोर्ड या श्याम श्वेत पटल। इसे चॉक बोर्ड भी कहते हैं। यह दो तरह की होती है, श्वेत और ब्लैक, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड अवश्य ही होता है जिस पर शिक्षक चॉक से लिखता है। आजकल वाइट बोर्ड पे मार्कर इंक के द्वारा भी शिक्षण सामग्री को लिखा जा सकता है। प्रसार शिक्षक लोगों को सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। यह हल्का और मुड़ने वाला भी होता है जिसे कि आसानी से रोल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। आजकल मार्कर पेन से लिखने वाले व्हाइट बोर्ड का प्रयोग भी शिक्षण कार्य में किया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं कि ब्लैक बोर्ड पर बहुत अधिक नहीं लिखा जाए, इसमें भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो भी लिखी गई सामग्री है वो स्पष्ट रूप से पढ़ने में नहीं आती है। छोटे अक्षर भी ना लिखे जाए क्योंकि छोटे अक्षर दूर बैठे हुए विद्यार्थियों या लोगों तक नहीं दिखाई देते हैं। लिखते समय जिन लिखित सामग्री को लिखना है उसे क्रमशः एक के बाद एक नंबर डालते हुए लिखा जाए। महत्वपूर्ण वाक्यों को बोल्ड अक्षर में अंडरलाइन करते हुए लिखा जाए या दूसरे रंग की चॉक से लिखा जा सकता है। लिखने के बाद बोर्ड के किनारे के पास खड़े होकर के बोर्ड के सामने जो बैठे हुए विद्यार्थी उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इस तरह से खड़े होकर उन्हें उस लिखित सामग्री के आधार पर समझाया जाना चाहिए जिससे शिक्षण में किसी तरह का व्यवधान ना आए। लिखने के बाद विद्यार्थियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिखा गया है वो उन्हें समझ आ रहा है या नहीं, या इस पर जो चर्चा की गई है उसमें उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि आपकी लिखावट पर चमक उत्पन्न हो और स्पष्ट रूप से सारे अक्षर या चित्र या पिक्चर जो भी डायग्राम आदि आपने बनाए हैं या कोई सारणी है तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। रात्रि में जब शिक्षण कार्य किया जा रहा है तो हरे रंग के बोर्ड पर पीले रंग की चॉक से लिखा जाना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह दिखाई दे। ब्लैक बोर्ड में अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाए। पॉइंटर का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे आप ब्लैक बोर्ड के एक तरफ खड़े होकर अपनी बात को पॉइंटर से पॉइंट आउट करके दर्शकों को लोगों को समझा सको। अगली शिक्षण सामग्री है बुलेटिन बोर्ड। लोगों की रचनात्मक क्रियाओं को दर्शाने का एक बहुत अच्छा साधन जो है वो बुलेटिन बोर्ड होता है। ऐसे बोर्ड स्कूल, कॉलेज और अन्य
सामुदायिक स्थानों में भी लगाए जा सकते हैं। इस बोर्ड पर हम किसी भी विषय से संबंधित जानकारी देना चाहें या किसी व्यक्ति की रचनात्मक क्रिया जैसे स्वरचित कविता, पेंटिंग, लेख, विचार या चित्र आदि को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड भी एक बोर्ड की तरह होता है। इसका सतह रंगीन कपड़े से ढका होता है। पारदर्शी शीशे से इसे बाहर से ढक दिया जाता है। इससे बाहर से ही उसमें लगाए गए चित्रों का डिस्प्ले जो है वह आसानी से देखा जा सकता है और वो सामग्री सुरक्षित भी रहती है। इस बोर्ड पर अखबार, बुलेटिन्स या सर्कुलर लेटर या अखबार की कटिंग, कार्टून, चार्ट्स, मैप, ग्राफ्स आदि कुछ भी डिस्प्ले किया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहां से अधिकांश लोग गुजरते हों और वो उसे आसानी से पढ़ सकें। प्रसार शिक्षण के लिए अखबार या अन्य चित्रों को पिन से चिपकाया जा सकता है या थंब पिन से उन्हें या फिर किसी तरह से पेस्ट भी किया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड को चौराहे या तिरहे पर स्थापित किया जाता है ताकि हर एक आने जाने वाले व्यक्तियों की नज़र उस पर पड़े और वो उसे देखने और पढ़ने के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। धन्यवाद।